नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा सीईटी को लेकर काफ़ी जो है विवाद बना हुआ है और सरकार जो है अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि सीईटी को क्वालिफाई किया जाए या नहीं किया जाए। खैर, ये एक जरूरी मुद्दा नहीं है। सरकार क्या चाहती है, सरकार ने स्टार्टिंग से ही जो है हरियाणा जो सीईटी एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई ना करने की जो है कसम खा रखी है और बीच बीच में जो है बस एक जो है लॉलीपॉप सा फेंक देती है बच्चों को कि हम कोशिश कर रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है या फिर क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन अंत में अब जो निर्णय आने वाला है बहुत जल्द, दिसंबर का जो एंड तक है, आपको इस पर जो है डिसीजन देखने को मिल जाएगा। और मेरा ऐसा मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अब हरियाणा जो सीईटी है वो क्वालिफाई नहीं होगा। बस इसके जो क्वालिफाई जो शॉर्ट लिस्ट करने की बच्चों की संख्या थी 4 गुना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाएगा। बाकी और कुछ नहीं किया जाएगा। बस ये फालतू में टाइम ले रहे हैं और जो है कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं। अभी जो है शॉर्ट लिस्ट करने का जो प्रस्ताव है उसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो है सीईटी क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि 9,000 जो बच्चों को ये दे रही हैं सीईटी पास बच्चों को अभी, हालांकि ये प्रोसेस अभी रनिंग में है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट इन सब बातों को मद्देनज़र देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीईटी क्वालिफाई नहीं हो सकता। बस जो शॉर्ट लिस्ट करने की उनकी संख्या है उसको जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो आज ही की न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई है। चलिए देख लेते हैं इसके अंदर क्या कुछ यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया है। यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले लिखा गया है हरियाणा सीईटी संशोधन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव सुझाया। तो ये जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने, जो कि एचएसएससी जिसके नाम से जाना जाता है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने जो है हरियाणा सरकार को ये कहा है कि भाई आप जो है 4 गुना को 10 गुना बढ़ा के कर दीजिएगा और जो है सीईटी क्वालिफाई की जरूरत नहीं है। ये एचएसएससी के द्वारा जो है प्रस्ताव दिया गया है और मुझे लगता है कि अंत में यानी कि दिसंबर के एंड में जो है हरियाणा सरकार के द्वारा यही डिसीजन जो है पब्लिश किया जाएगा और जो है जनवरी में आपको जो है अपना सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ इनके द्वारा जो है बातचीत यहाँ पे की गई है, तो इसको रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, हरियाणा सरकार ग्रुप सी के लिए सीईटी पास उम्मीदवारों को स्किल या लिखित परीक्षा के लिए ग्रुप का 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रही है। पहले क्योंकि ये जो शॉर्टलिस्ट की संख्या थी वो 4 गुना होती थी, इसको बढ़ाकर जो है 10 गुना संख्या करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब सुझाव दिया है कि ग्रुप में शामिल विज्ञप्ति पदों का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान सीईटी पॉलिसी में किया जाना चाहिए। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो काफ़ी हद तक सीईटी पास उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बैठने का जो है मौका मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला जो है ये सरकार का ही होगा, मगर सरकार के स्तर पर इस बारे में गंभीर चर्चा हो रही है। ये सब फालतू की बातें हैं, गंभीर चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गंभीर मुद्दा है इनके लिए सीईटी क्वालिफाई करना और बच्चों के हित में जो है ये डिसीजन लेना। मुझे नहीं लगता ये इतना भी डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी सरकार है भाई, कुछ भी कर सकती है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अभी प्रस्तावित नहीं है कि ग्रुप समय में किन पदों को शामिल किया जाएगा, मगर इस पर मंथन चल रहा है कि ग्रुप बनाने के लिए भी एक स्पष्ट मापदंड होना चाहिए। यह विचार किया जा रहा है कि अगर किसी योग्यता और पे लेवल एक जैसा है, भले ही पदनाम अलग अलग हो, तो उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर उनका पेपर लिया जा सकता है। तो ये अब एक और नई चीज़ लेके आ रहे हैं। ये क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कहा गया ग्रुप सी के अंदर फॉर एग्जांपल दो प्रकार की पोस्ट हैं और उनका जो पे लेवल है वो एक जैसा ही है और योग्यता भी उसकी एक जैसी है, तो उनको ग्रुप बना दिया जाए। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मानते हैं ना कि ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, ग्रुप सी हो गया, ठीक है। वैसे ग्रुप डी भी है, चलो कोई नहीं, इसी के अंदर मैं बता देता हूं। ग्रुप सी के अंदर अब ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 ग्रुप हो गए। फॉर एग्जांपल जो है किसी एग्जाम की जो है पे लेवल और योग्यता जो है वो सेम है, मतलब किसी 2 पोस्टों की जो है वो सेम है लेकिन पोस्ट अलग अलग है, उनकी पे लेवल और जो योग्यता है वो सेम है, तो उसको एक ग्रुप में डाल दो, चाहे तो बी ग्रुप में डाल दो या फिर सी ग्रुप में डाल दो। ऐसा जो है इनकी तरकीब है, ऐसा जो है ये नया सिस्टम मेरे हिसाब से नया सीईटी के अंदर प्रावधान ये कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट और ऑडिटर पद के लिए योग्यता एक है
मगर उनका पे लेवल अलग अलग है, तो इन पदों को एक ग्रुप में शामिल नहीं किया जा सकेगा। तो मतलब वही बात है, दोनों सेम होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी और जो पे लेवल है वो दोनों सेम होना चाहिए, तभी जो है एक ग्रुप में जो है ये इसके अंदर डाल पाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी। थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि अभी ग्रुप में विज्ञापन की कैटेगरी के अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। तो अभी ग्रुप में भी विज्ञापन की कैटेगरी के अनुसार जो है 4 गुना का शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान था। आप सभी जानते हैं HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप बनाता है, उसमें विज्ञापन की कैटेगरी पदों की संख्या अनुसार 4 गुना शॉर्टलिस्ट करता है। इससे एक ही उम्मीदवार कई विज्ञप्ति कैटेगरी में रिपीट होता है। इसीलिए CET संशोधन में प्रस्तावित किया जा रहा है कि आयोग जो भी ग्रुप बनाएगा उसमें पदों की संख्या का 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मगर उम्मीदवार को इन पदों की संख्या में आरक्षण कैटेगरी के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक ग्रुप में एक पदनाम के पदों की संख्या 100 है, तो कुल 1000 CET पास उम्मीदवारों को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मगर इन 100 में से अगर अनुसूचित जाति कैटेगरी के 20 पद हैं तो अनुसूचित जाति के 200 उम्मीदवार जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया कैटेगरी वाइज जो है, पहले तो 4 गुना कैटेगरी वाइज मतलब जो है सभी कैटेगरी के मिला के 4 गुना जो है बच्चों की संख्या का 4 गुना शॉर्टलिस्ट किया जाता था। बट अब ये है कि सभी कैटेगरी के 10 गुना बच्चों को जो है शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जाएगा, मगर एक ही ग्रुप में एक उम्मीदवार बार बार रिपीट नहीं होगा। तो ये एक नीति इनके द्वारा लाई गई है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया अग्निवीरों को जो है CET में छूट रहेगी। तो ये नियम जो है काफ़ी दिन पहले ही आया था जब 9000 रुपये देने की बात की गई थी। उसके साथ ही अग्निवीरों को जो है CET में छूट दी गई थी। CET में अग्निवीर शब्द शामिल नहीं है, मगर CET संशोधन में जो प्रस्ताव है उसमें ग्रुप C के पदों के लिए अग्निवीरों को CET में छूट रहेगी, यानी कि अग्निवीरों को ग्रुप C के पदों के लिए CET पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह वेटिंग लिस्ट तैयार करने के प्रदेश राज्य अलग से मापदंड तैयार करेगी। तो CET पास जो है जो अग्निवीर होंगे उनके लिए CET पास होना अनिवार्य नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो जर्नल को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40% अंक लेना जो है अनिवार्य है। मतलब जो बच्चा 50% अंक ले लेगा और जो जर्नल का बच्चा और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके अगर 40% नंबर ले लेंगे तो CET क्वालिफाई माना जाता है। ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है। क्या कहा गया है, CET पॉलिसी में प्रावधान है कि CET में जनरल कैटेगरी को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40% अंक न्यूनतम करना आवश्यक है। CET के बाद स्किल या लिखित परीक्षा भी जनरल कैटेगरी को 50 और आरक्षित श्रेणी को 40 अंक लेने जरूरी होंगे। पुलिस भर्ती के लिए NCC के अंकों को स्किल अंक में शामिल किया जाएगा। ये सभी जानते हैं। सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक हटेंगे, तो ये अंक जो है हटा दिए गए हैं। ये एक जानकारी थी जो आज न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है HSSC के द्वारा। HSSC के द्वारा जो है ये सुझाव दिया गया है कि 4 गुना को 10 गुना कर दिया जाए। हालांकि HSSC ही इनकी जो है करता धरता है, वो सब कुछ चाहे तो हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, अभी हरियाणा सरकार के द्वारा जो है एक हेलीकॉप्टर लिया गया है। आप जानते भी होंगे, आप सभी जानते भी होंगे, ये करंट न्यूज़ में भी आया था। हरियाणा सरकार ने जो है अभी हेलीकॉप्टर एक नया लिया है। हेलीकॉप्टर, ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो हमारे सामने न्यूज़ आती है। एक हेलीकॉप्टर लिया है और इस हेलीकॉप्टर को लेने के लिए हरियाणा सरकार ने किसने पैसे खर्च किए हैं आप सभी जानते होंगे, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। तो इसको कराने के लिए 95 करोड़ जो है वो खर्चा किया है हरियाणा सरकार ने। मानते हैं एक हेलीकॉप्टर लेने के लिए 95 करोड़, जबकि 3 लाख बच्चों का ये जो है CET एग्ज़ाम नहीं करवा सकते। CET ये एग्ज़ाम करवाने के लिए ये कहते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि कैसी सोच है इनकी। मतलब 3 लाख जो युवा हैं जिसके कंधों के ऊपर देश चल रहा है या फिर इन फ्यूचर देश चलने वाला है, उनको अगर हम कुछ दे देंगे तो वहाँ से देश का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे जो पर्सनल खर्चे हैं, हेलीकॉप्टर में हमें कहीं जाना है, वो अगर हम खर्चा करेंगे तो उससे जो है देश पर ना तो कर्जा बढ़ेगा भाई, ठीक है, ना कर्जा बढ़ेगा और ना ही देश बेरोजगार होगा। ऐसी सरकार की नीति है। हालांकि बहुत सारे बच्चे अब इसका क्रिटिसिज्म भी करेंगे। खैर, हालांकि आप सभी जानते हैं, सभी आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको ज़्यादा बताने नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं एक वो बता रहा हूँ जो एक फैक्चुअल चीज़ है और सभी को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन और अपडेट मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें CET के लिए, क्योंकि CET का नोटिफिकेशन जनवरी में आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।